हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर और मैं हूं आपका दोस्त स्टेशन मास्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर से और 30 नवंबर 2025 के बीच रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद आज हम आपके लिए दो वीडियोस लाए हैं और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर से और 15 दिसंबर 2025 के बीच के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच जितने भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स करंट अफेयर्स रहे वो आज कवर होंगे दो वीडियोस में। ठीक है, और आगे भी हम आपको जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उसकी वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे और क्लासेस की भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और तो सबसे पहले 15 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच हम देखते हैं तो कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रहे वो क्या क्या रहे। तो पहला जैसे व्हाट मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट इवेंट टुक प्लेस इन नवंबर 2025। तो क्लाइमेट से रिलेटेड नवंबर में क्या इवेंट हुआ था? ये हुआ था आपका क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी COP30 के नाम से। ठीक है, और जो UNCC है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, COP20 कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बेलेम नामक शहर में हुई थी। और 10 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में ये रही थी। बाकी इसमें दुनिया के सभी देशों ने क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट कंजर्वेशन से या आने वाले जो भी चेंजेस हैं उसको लेकर के भविष्य में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान्स अडॉप्ट किए। ठीक है ना। इसी के साथ विच नेचुरल डिजास्टर इम्पैक्टेड साउथ एशिया टुवार्ड द एंड ऑफ नवंबर 2025। नवंबर के लास्ट में साउथ एशिया में एक नेचुरल डिजास्टर आई थी। क्या आई थी? वो एक साइक्लोन आया था, स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसका नाम था दितवा, DITWAH। ठीक है, कहाँ पे आया था? ये श्रीलंका में आया था। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल से ये ओरिजिनेट हुआ था। और क्या नाम है इसका? साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवा। इसने काफ़ी श्रीलंका में नुकसान किया और इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस रहे? इट कॉज हंड्रेड्स ऑफ फैटेलिटीज़, वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इन श्रीलंका। और इसी में श्रीलंका की रिलीफ के लिए इंडिया ने $450 मिलियन का एक रिकन्स्ट्रक्शन और रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। और जिसको किस ऑपरेशन के अंदर है ये आ सकता है क्वेश्चन? ऑपरेशन सागर बंधु, इसको नाम दिया गया ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु क्या है? 450 मिलियन रिकन्स्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज जो श्रीलंका को दिया गया है ड्यूरिंग साइक्लोन दितवा। कुछ नेशनल इवेंट्स रहे जैसे कि विच न्यू स्टेडियम वाज इनॉग्रेटेड इन तमिलनाडु इन लेट नवंबर 2025। तमिलनाडु में अभी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का। तो उसी से पहले 22 नवंबर 2025 को मदुरई में द मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वाज इनॉग्रेटेड ऑन 22 नवंबर 2025। ठीक है, व्हेन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट। तो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो इस साल क्या खास रहा है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 भाषाओं में डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया। ठीक है, 9 भाषाएं क्या हैं वो भी आप याद रख सकते हो, वो मिल जाएंगी आपको, नेट पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि बोडो है उसमें से एक, ठीक है, असमीज, बोडो वगैरह। तो 9 भाषाओं में डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। व्हाट कल्चरल फिल्म इवेंट कंक्लूडेड ऑन 28 नवंबर 2025 इन इंडिया। तो 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड इंडिया मतलब जो सेलिब्रेट किए गए, कहाँ? गोवा के पणजी में, जिसमें लगभग 80 देशों ने भाग लिया। ठीक है, 220 के अराउंड उसमें फिल्मों ने पार्टिसिपेट किया। विच स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन रोड रिनोवेशन अहेड ऑफ मेजर पिलग्रिमेज सीजन स्टार्टिंग मिड नवंबर। तो केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 377.8 करोड़ रुपीज़ का पैकेज, जो कि सबरीमला, जो वहाँ एक पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है, एक तीर्थ स्थान है, वहाँ के सड़कों को अपग्रेड करने के लिए। विच फेस्टिवल वाज इनोग्रेटेड इन नोएडा फ्रॉम 16 से 25 नवंबर 2025।
तो भारत उत्कर्ष महायज्ञ के नाम से एक कल्चरल इवेंट नोएडा में हुआ 16 से 25 नवंबर 2025 के बीच में, जिसका जो उद्देश्य है वो देश का डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ एक यज्ञ किया जाता है जिसको नाम दिया गया है द भारत उत्कर्ष महायज्ञ, ठीक है। विच मेजर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ मणिपुर वाज हेल्ड इन लेट नवंबर 2025। तो मणिपुर में संगाई नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है, द संगाई फेस्टिवल। तो संगाई जो है वहाँ के एक हिरन की प्रजाति वहाँ स्पेशल पाई जाती है, ब्रो एंटलर्ड डियर ऑफ मणिपुर। एक खास किस्म की प्रजाति है ये हिरन की, जो कि वहाँ पे मणिपुर में पाई जाती है, और इसमें जो इसके सींग है वो मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। संगाई डियर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये कब से कब तक 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया गया, और ताकि वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट डेज रहे। अब जैसे नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। इसी तरह ग्लोबल अवेयरनेस डे 25 नवंबर को कौन सा मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को। डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सिक्योरिटी डिफेंस से। तो विच इंडिया फ्रांस एयर फोर्स एक्सरसाइज, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एयर फोर्स एक्सरसाइज कौन सी कंडक्ट की गई नवंबर में, एक्सरसाइज गरुड़ नाम से। इसका 8वां एडिशन हुआ था। तो एक्सरसाइज गरुड़ कहाँ किस किस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। विच मिलिट्री एक्सरसाइज वाज डन इन लेट नवंबर 2025। तो सूर्य किरण 2025 के नाम से भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ऊपर वाली कौन सी है, एयरफोर्स, ये है मिलिट्री एक्सरसाइज। और मिलिट्री एक्सरसाइज ये किस किस के बीच में हुई, ये होती है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। इसका 19वां एडिशन हुआ, ठीक। तो गरुड़ इंडिया और फ्रांस एयरफोर्स, और सूर्य किरण इंडिया और नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक। स्पोर्ट्स एंड फेस्टिवल्स। तो विच मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट रेन फ्रॉम 25 से 30 नवंबर 2025 इन इंडिया। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला गया इंडिया में, कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है, नवंबर में। अभी मैंने ऊपर बताया था, जैसे अगला क्वेश्चन है 15वां कि विच मेजर हॉकी इवेंट वाज होस्टेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कौन सा हॉकी इवेंट होस्ट किया है, तो मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। चेन्नई और मदुरई 2 शहरों में इसके मैचेस हुए, और जिसमें अभी ऊपर क्वेश्चन भी था कि मदुरई में कौन सा स्टेडियम बना है, ठीक है। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो व्हाट अदर नोटेबल इंटरनेशनल और इकोनॉमिक न्यूज़ फ्रॉम नवंबर 2025 डिड मीडिया रिपोर्ट। तो नवंबर में इंडिया ने ग्लोबल IPO जनरेट करने में जो है वो नंबर 1 स्थान जो है वो बना लिया था, टॉप किया था, मतलब IPO वॉल्यूम्स, मतलब नंबर ऑफ IPO लॉन्च करने में, ठीक है। और उन IPO से फंड रिलीज करने में उसका जो स्थान है वो इंडिया का कितना रहा, 2nd, ठीक है। तो हमारा जो हमारा कंट्री का IPO लॉन्च करने में नंबर 1 और उससे फंड रेज करने में नंबर 2nd, यानी कि हमने $3.7 बिलियन उससे फंड भी जनरेट करें IPO से। IPO इनिशियल परचेज ऑर्डर होता है, ठीक है, जो जैसे शेयर की तरह जो कंपनी लॉन्च करती है, बट वो उससे हमने फंड रेज करने में 2nd है, और नंबर ऑफ IPOs जनरेट करने में हमारा 1st पोजीशन हमारी रही नवंबर में। तो ये कुछ अलग अलग सेक्शन के इवेंट्स थे, ठीक है। और अब आगे के जो पीरियड है, जैसे कि अब 1 दिसंबर से और 15 दिसंबर के बीच के जो मेन इवेंट्स वगैरह रहे, उसको हम अब अपनी 2nd वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ 2nd वीडियो भी आप अभी देख पाएंगे, दोनों वीडियो एक साथ डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे के पीरियड को डिस्कस करते हैं।